हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारे यूट्यूब चैनल है। इसमें आपको क्लास 10th और 9th के सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी और साथ में 11th में कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की भी आपको ज़रूरत पड़ने पर मैं वीडियो अपलोड करूँगा। तो पहले हम लोग क्लास 10th की मैथ में जो चैप्टर है जिसका नाम है द्विघात समीकरण, इसको आज पढ़ते हैं। क्योंकि सेंटर में यही चल रहा है इसलिए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। कुछ बच्चों का रिक्वायरमेंट थी, तो अगर आप बिल्कुल बेसिक से और कॉन्सेप्ट के साथ इजी वे में अगर सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में आइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। ज़्यादा बातें ना करते हुए हम इसके सबसे पहले कुछ मेन पॉइंट के 2-4 बातें बताऊंगा, उसके बाद हम सीधे पॉइंट पे आएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग समझते हैं द्विघात समीकरण होता क्या है। इससे पहले हम आपको, अगर आप जो नए हैं, जो बच्चे कभी नहीं पढ़े हैं द्विघात समीकरण, उसके लिए मैं बिल्कुल सिंपल सा बात बताऊंगा। सिंपल सी बात है कि जो भी समीकरण रहता है, जैसे मैं एक यहाँ पर समीकरण लिखता हूँ x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका समीकरण। अब इसके ऊपर जो इसका जो घात है, बिल्कुल मैं सरल भाषा में समझाऊंगा, आप बिलीव करें मेरे ऊपर। आप बिल्कुल शांति से बैठें और बिल्कुल आपका कॉन्सेंट्रेट मेरे ऊपर होना चाहिए, जिससे आपको बिल्कुल इजी वे में समझ में आ जाएगा। तो हम बता रहे थे कि इसके ऊपर घात अगर है, घात को देखना है हमने। घात और घातांक पहले बता देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। ये हो गया आपका घात और ये हो गया आपका घातांक। आप मैक्सिमम स्टूडेंट इसके बारे में परिचित नहीं है कि किसे कहते हैं घात, किसे कहते हैं घातांक। अब घात किसे कहते हैं और घातांक किसे कहते हैं सरसरी तो मैं बता देता हूँ, उसके बाद मैं आगे चलूंगा फटाफट। घात किसे कहते हैं सर? जैसे कोई भी बहुपद हो, कोई भी बहुपद हो। अब जैसे सपोज दैट मैं एक बहुपद ले लेता हूँ x पर पावर क्यूब प्लस x पर पावर स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये आपका मान लीजिए कि ये एक बहुपद हुआ। अब इस बहुपद में देखिए इसका पावर कितना है, इसका पावर कितना है, इसका पावर कितना है। जैसे इस x पर पावर है आपका जैसे 3 क्यूब है, इस पर है स्क्वायर, इस पर है पावर दी वर्ड। तो ये सबके ऊपर जो डिग्रियां है ना, ये घातांक कहलाएंगे बच्चे, घातांक। और इन घातांक का जो सबसे बड़ा है वो आपका घात कहलाएगा। क्लियर हो गया? चलिए हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे इसमें, ठीक है सर। हम मोटे तौर पे बिल्कुल मैथ को पढ़ाते समय बिल्कुल सरल भाषा का इस्तेमाल करके आपको समझाऊंगा। आप बिलीव कीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। तो चलिए, द्विघात मतलब जो रैखिक समीकरण होगा, जो समीकरण होगा, उस समीकरण के ऊपर अगर उसका घात सबसे ज्यादा जो होता है, अगर उसकी घात 2 होती है तो हम उसे द्विघात समीकरण कहेंगे। और अगर द्विघात समीकरण में अगर उसकी घात 2 नहीं होती तो हम उसे द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। और उसमें एक और फॉर्मेट दिया होता है, जैसे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पर a का मान कभी भी 0 नहीं होगा। क्योंकि अगर a का मान 0 हो गया तो ये मल्टीप्लाई कर 0 हो जाएगा, जो कि वो द्विघात बहुपद कभी नहीं होगा। ठीक है, चलिए। तो इस फॉर्मेट पर, या फिर अगर इसका घात 2 आ जाए, किसी भी बहुपद का घात अगर 2 होती है तो हम उस बहुपद को द्विघात बहुपद कहेंगे। चलिए, हम ज्यादा बातें ना करते हुए एक क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 1 कराने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज नंबर 4.1 क्लास 10 का है ये। देख लीजिए सब कोई, बिल्कुल आराम से बैठिए कॉपी कलम लेकर के और एक एक स्टेप बाय स्टेप को समझिए। ये फर्स्ट का फर्स्ट क्या है, देखिए इधर फर्स्ट मैथ है, मैं लिख देता हूं x प्लस 1 पर पावर स्क्वायर है इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ओके, ये मैथ है दोस्त। अब आ जाओ इधर, इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। और इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको पहले बोल दिया कि दिए गए समीकरण को जांच कीजिए कि ये समीकरण द्विघात बहुपद है या नहीं है। चलिए हम फटाफट आपको वो ट्रिक बता दिए कि हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद इसके ऊपर अगर इसका पावर, अगर इसका घात 2 आ जाता है तो ये समीकरण होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ आपको एक बात बता दें, यहाँ आप जानते हैं यहाँ एक फार्मूला बैठ सकता है। आपने बचपन में क्लास 8 या 7 में पढ़ा होगा टीचर के पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला होता है
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बिल्कुल ध्यान से समझिए, अब ये फॉर्मूला पढ़ना, हम इस बात को यहां पर बैठाएंगे। हम यहां मान लेंगे अपने स्तर पे कि जहां जहां ए है, ए हम x को मान लेंगे और b हम 1 को मान लेंगे। उसके बाद हम अपने माइंड पे फिट करेंगे कि जहां जहां a होगा वहां x लिखा जाएगा, जहां जहां b होगा वहां पर हम 1 लेकर के इस मैथ को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम यहां करते हैं इसको सॉल्व। यहां मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, तो a प्लस b का होल स्क्वायर। फार्मूला होता है a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 2a का मतलब x और b का मतलब 1, तो a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। ओके, अब आगे इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू दे दिए। अब ये जो 2 है ना, ये 2 एक बार ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्या है इन सब से मल्टीप्लाई होगा। ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 और x मल्टीप्लाई हो गया 2x, उसके बाद प्लस माइनस होता है माइनस और 2 3 जा 6। ठीक है, आ जाइए इधर। अब तो x पर पावर स्क्वायर रहेगा, प्लस है, प्लस दिए 2 इंटू एक्स इंटू 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x और प्लस यहां रह जाएगा 1 पर पावर स्क्वायर 1 इज इक्वल टू हो जाएगा यहां पर 2x माइनस 6। अब एक बात बताओ आपको, मैं बिल्कुल सरल भाषा में बता रहा हूं, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। अगर आप हैं तो कमेंट्स में बता सकते हैं। चलिए x स्क्वायर रहेगा प्लस 2x भी रहेगा, ये प्लस 1 भी रहेगा। इन सारे जो बराबर के इस पार जो ये संख्या है 2x और 6, इसको इस पार लेके आ जाओ। आपको बेसिक याद होना चाहिए कि अगर कोई भी संख्या बराबर के उस पार रहता है, उनको इधर लेके जाते हैं तो उनके चिन्ह पे फर्क पड़ जाता है, उनके चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे ये 2x इस पार है बराबर के प्लस में, इसको इस पार लेके जा रहा हूं मैं, तो हो गया माइनस में। अब ये 6 जो है माइनस में है, तो इस पार किसमें हो गया, प्लस में। अब इन सबको इस पार लेके आएंगे तो बराबर के उधर कुछ नहीं बचा, तो 0 बच गया। चलिए अब आ जाइए इधर। अब क्या एक्स स्क्वायर वाला पूरे रेखा में कोई है क्या, पूरे बहुपद में? सर कोई नहीं है, तो चलिए ये अपने स्थान पर एज इट इज रह गया। अब एक बात बताइए, तो ये एक्स वाला जिसके साथ केवल एक्स लगा हुआ है वो यहां पर प्लस में है और यहां पर माइनस में है, वो कट गया, तो यहां बचा क्या, +1 बचा, और इधर क्या बचा, +6 इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए एक्स स्क्वायर रहेगा और +1 और 6 7 हो गया इज इक्वल टू 0। अब यहां पर एक बात आप गौर कीजिए कि ये जो आपका बहुपद आया, इस बहुपद का ये जो समीकरण आया, इस समीकरण का घात कितना है बच्चे, इस घात इसका 2 है। इसका मतलब मैंने पहले बता दिया था कि जिसका घात 2 होगा वो आपका इक्वेशन द्विघात इक्वेशन कहलाएगा। ओके, तो यहां पर लिख देंगे हम लोग, चूंकि लिखेंगे चूंकि दिए गए समीकरण की घात, दिए गए समीकरण की घात 2 है, इसीलिए दिए गए समीकरण द्विघात समीकरण होगा। बस कितनी आसानी से बात समझ में आ गई। ये था पहला नंबर क्वेश्चन। अब इस तरह से मैं नेक्स्ट आता हूं। अब आपको अगर उतारना हो तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूं। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं चलता हूं। तो इसी तरह से देख लिया आप लोगों ने, इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमने यहाँ देखना है कि जो समीकरण मेरा आएगा उसका घात देखना है। अगर इनकी घात सबसे अधिकतम अगर 2 होती है, उन पर पावर अगर 2 होती है, तो हम कहेंगे द्विघात समीकरण होगा, और अगर नहीं होती है तो हम कहेंगे ये द्विघात समीकरण नहीं है। यही मेथड है, इस पे और कोई दोहराई नहीं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। मैं इसको पॉज करता मिटा देता हूं। आपको लिखना है तो आप वीडियो को पॉज करके रोक करके लिख सकते हैं कॉपी कलम में। उसके बाद अब आ जाते हैं हम लोग इसका फर्स्ट का सेकंड पार्ट। बहुत ही इजी से, बहुत ही इजी है। देखिए क्या मैथ है, एक्स स्क्वायर, उसके बाद -2x, उसके बाद इज इक्वल टू -2, उसके बाद है x3 - x। यही मैथ है आपके, ये 10 क्लास का मैथ है। आप इसको देखिए, हम इसको हल करने जा रहे हैं फिर से। तो देखिए इज इक्वल टू, इस पार देखिए ये तो अपने स्थान पर एज इट इज रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए इस पार ये -2 जो है ना, ये -2 एक बार इनसे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इनसे मल्टीप्लाई होगा। आपको बेसिक नॉलेज आना चाहिए। देखिए इधर प्लस माइनस हो गया, -3 और 2 मल्टीप्लाई होगा, तो 3 का टेबल 2 पर पड़ेगा तो 6 आ जाएगा बच्चे। अब यह माइनस और ब्रैकेट का मतलब माइनस इंटू होता है, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस हो जाएगा, और 2 और x
2x हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या कीजिए पता है आपको, अब यहाँ से इधर x² रहेगा, -2x रहेगा। अब मैंने अभी भी बताया आपको कि बराबर के इधर जितने भी संख्या है इनको इस पार लेके आएंगे तो उनके साइन में प्रभाव पड़ेगा, इनका साइन बदल जाएगा। जैसे ये इस पार माइनस में था तो इस पार प्लस में हो जाएगा, ये इस पार प्लस में था तो इस पार माइनस में हो जाएगा। अब बराबर के इधर कुछ नहीं बचा तो 0 बच गया। अब यहाँ से फिर से मैं बात बता रहा हूँ आपको, अब देखिए ये x² रहेगा। अब यहाँ x वाला संख्या देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है, इनका चिन्ह क्या है, माइनस है, इनका चिन्ह माइनस है। आपको पता होना चाहिए माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है। तो 2x और 2x जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका जाकर के 4x। उसके बाद यहाँ पर प्लस क्या रहेगा, 6 रहेगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से इधर मुझे कुछ नहीं करना है, बस मुझे यही तो चाहिए था, ये जो समीकरण आ गया। अब उसके बाद फिर हम इसका पावर देखेंगे कि इसका घात कितना है, 2 है। फिर से वही बात लिखेंगे, फिर से लिखेंगे, चूंकि दिए गए समीकरण की घात 2 है, इसीलिए दिए गए समीकरण द्विघात समीकरण है या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, देखिए कितना सिंपल से बन गया। अब आपको कोई अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट में बताइएगा, और आपको कैसा लग रहा है ये सब चीजें आप बताइएगा। बिल्कुल सरल भाषा में है, स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए, बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं होगा मुझे लगता है। और आप यहाँ से बिल्कुल इजी वे में आप अपनी सरल भाषा में, अपनी मातृभाषा, अपनी भाषा में आप सीख सकते हैं ये सब बातें। चलिए हम लोग क्या करते हैं, 3rd नंबर पे आते हैं फटाफट। फर्स्ट का 3rd नंबर पे आते हैं। फर्स्ट का 3rd नंबर क्या है, देखिए इधर। अब यहां से फर्स्ट का 3rd नंबर क्या है, x माइनस 2, उसके बाद x प्लस 1, एंड नेक्स्ट है इज इक्वल टू x प्लस 1, सॉरी x माइनस 1 है यहां पर, और x प्लस 3, ये मैथ है। अब ये समीकरण, इसको फिर से सॉल्व करना है। एक बात बताइए, आप क्लास 8 में अगर अच्छा से क्लास किए थे कहीं ना कहीं, अगर नहीं जानते हैं तो आप बेसिक में आपको बता देता हूं। ये जो 2 समीकरण, ये जो 2 ब्रैकेट के अंदर 2 संख्याएं है ना इधर, तो बराबर के पहले इधर हम काम करते हैं। हम इधर क्या काम करेंगे, ये जो x है इसको एक बार इससे गुना, एक बार इससे गुना करेंगे। गुना करना आपको आता है, x और x अल्फाबेट गुना के पावर हो जाता है। x गुना के x² हो गया, उसके बाद प्लस और प्लस गुना के प्लस, ये x फिर इस 1 से गुना होगा तो x एकाने x हो गया। अब ये -2 जो है ना सर, ये भी इन दोनों से गुना होगा, तो माइनस प्लस -2 एकाने 2x, माइनस प्लस -2 एकाने 2। अब यहाँ इज इक्वल टू, अब जैसे यहाँ किए वैसे यहाँ करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ भी एक बार ये x से इन दोनों को गुना करेंगे, फिर -1 से इन दोनों को ही गुना करेंगे। गुना करना आसान है, देखो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x² हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा, x और 3 गुना करेंगे 3x हो जाएगा। उसके बाद ये -1 से भी ये गुना होगा, तो प्लस माइनस 1 और x, उसके बाद माइनस प्लस माइनस 3 एकाने 3x हो गया, सॉरी 3 एकाने 3x नहीं होगा वहां पर। ओके, चलिए अब यहां से फिर देखना है हमें, ये अपने स्थान पर रहेगा, प्लस x रहेगा, -2x और -2 एज इट इज रहने दो। अब ये इधर जो है जितनी संख्याएं हैं, मैंने पहले कहा था बराबर के उधर, इसको इस पार लेके आ जाओ और उनके साइन को अलग कर दो। जैसे ये x² था, इस पार माइनस में हो गया, इस पार ये भी प्लस में था, ये 3, इस पार भी ये प्लस माइनस में हो गया, ये प्लस में था, माइनस में था, ये प्लस में हो गया, ये माइनस में था, ये भी प्लस में हो गया। बराबर के इस पर क्या बचा, 0 बच गया। क्या बच गया, 0 बच गया। अब देखिए इधर क्या कर रहा हूं मैं, अब देखिए इधर x² और ये प्लस में, ये x² माइनस में, देखिए दोनों ही एक ही लाइन पे है, और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो इसको चाहे तो काट दो चाहे तो घटा दो, बात बराबर। ओके, अब ये x वाला संख्या देखिए, ये x वाला प्लस में और ये भी x वाला इधर में प्लस में, तो प्लस 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 होता है, तो यहाँ पर हो गया 2x हो गया। जिस सॉरी यहाँ भी तो हो जाएगा ना, यहाँ घटा दीजिए, यहाँ x यहाँ पर घट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -x आ जाएगा, यहाँ पर x से 2x घट जाएगा ना, तो -x आ जाएगा। यहाँ बचा क्या फिर -2। उसके बाद और क्या बचा इधर, देखिए इधर आप, इधर बच गया आपका जाकर के 3x, और यहाँ पर एक 3, और यहाँ पर 3x का हो गया क्या, माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ 2x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2x। उसके बाद क्या बचेगा यहाँ पर, +3। कैसे हुआ देखिए इधर, मैं फिर से समझाता हूँ आपको। यहाँ पर पहले ये x वाला संख्या है ना,
ये x वाला देखिए यहाँ पर प्लस है या माइनस है तो घटेगा, तो 2x से एक में घट जाएगा तो एक ही x बचेगा। अब यहाँ -2 अपने स्थान पर एज इट इज रह गया। अब देखिए फिर यहाँ पर देखिए ये भी x वाला संख्या है, ये भी x वाला है, इसका चिन्ह माइनस इसका चिन्ह प्लस, तो माइनस प्लस माइनस होता है। अब यहाँ पे घट गया तो कितना आ गया 2x आ गया, उसके बाद ये रहा। ओके क्लियर हो गया डाउट? चलिए आगे चलता हूँ। चल अब आगे देखिए ये x वाला माइनस में, ये x वाला भी माइनस में, तो माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का। एगो x यहाँ पर, दोगो x यहाँ पर, कितना हो गया जी 3x हो गया। सर जिसके साथ x लगा हुआ नहीं है यहाँ पर प्लस माइनस में है, यहाँ पर प्लस में है, तो चिन्ह आ जाएगा प्लस का। और इज इक्वल टू क्या, हमें 0 छोड़ दिया था यहाँ पर, इज इक्वल टू 0। अब एक बात जरा सोचिए, यही तक समीकरण लाना था और यहाँ से तो हल नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना, बस मुझे जांच ही तो करना था। अब यहाँ से हमने देखा कि सर इसके ऊपर तो पावर है नहीं, इसका तो घात है नहीं, तो सर हम क्या करेंगे, हमने पहले कहा था कि जिसके ऊपर जिसका अगर घात नहीं होगा जो समीकरण का, तो उस समीकरण को हम लोग द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे, जिसका घात होगा उसको समीकरण कहेंगे। तो इसका मतलब ये क्या होगा, तो लिखेंगे चूंकि दिए गए समीकरण की घात 2 नहीं है, इसीलिए दिए गए समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होगा। ओके देखिए कितना इजी है, द्विघात समीकरण नहीं होगा। ओके डियर, चलिए सर समझ में आ गया पूरी बातें, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? चलिए अगर होगा तो आप कमेंट सेक्शन में हम लोग को बता सकते हैं, मैं इसको मिटा दूं। आप देखिए ये पोज करके आप देख सकते हैं, अगर कहीं प्रॉब्लम हो आपको तो फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये 3rd नंबर था। आ जाइए इधर, हम लोग फटाफट इस वीडियो में हम लोग थोड़ा बहुत कवर कर लेते हैं, देखते हैं कहाँ तक होता है। फिर हम लोग करेंगे 4th नंबर, 1 का 4th नंबर। एक स्टेप बाय स्टेप बता के दे रहा हूँ आपको, बस कुछ नहीं करना, बस आप मुझे फॉलो कर लीजिए। इंशाल्लाह आप अपने मैट्रिक के परीक्षा में बहुत ही अच्छे से नंबर को गेन कर सकते हैं, लेकिन शर्त है मैं जो कहूँगा वो करना पड़ेगा आपको। आप बस कुछ नहीं, आप मुझे फॉलो करके अपने बेसिक और मैथ को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। जो भी सब्जेक्ट होगा सबको मैं यहाँ पर कराऊंगा आपको। अब यहाँ पर देखिए इधर बिल्कुल सरल आवाज में, अब देखिए इधर ये फिर समीकरण है, ये अलग ब्रैकेट है और ये अलग ब्रैकेट है। अब फिर मैं क्या कर रहा था अभी अब इनको फिर एक बार इनसे गुना करना है, फिर इनको इन्हीं से गुना करना है। ठीक है बाबू, देखिए इधर x और 2x गुना होगा, तो x अल्फाबेट हमेशा अल्फाबेट से गुना होता है और संख्या हमेशा संख्या से गुना होता है। तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 और 1 गुना होकर 2 × 2 और x गुना होकर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मैंने कहा कि ये x एक बार इनसे मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर और 2 रहा। अब ये x इनसे फिर गुना होगा तो x और 1 गुना होके x ही रहेगा। अब ये -3 इन दोनों से गुना होगा तो प्लस माइनस हो गया, -3 2 जा 6, उसके बाद साथ में क्या रहा जी x, अब फिर प्लस माइनस हो गया माइनस और 3 1 जा 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए यहाँ पे वैसा ही होगा, ये x एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा तो x और x हो गया x स्क्वायर और प्लस x और 5 गुना के 5x। अब फिर से वही करेंगे, देखिए बिल्कुल कितना इजी से है। अब देखिए x रहेगा यहाँ पर, देखिए x वाला आदमी क्या होगा, घटेगा कि घटेगा जी सर, घटेगा सर, तो प्लस क्या हो जाएगा जी माइनस हो जाएगा सर। उसके बाद 6x से एक x घट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 5x -3। अब इन सबको ना इस पार लेके आ जाओ, तो मैंने क्या कहा चिन्ह पे बदलाव आ जाएगा, तो ये प्लस में था तो माइनस में गया, ये प्लस में था तो ये भी माइनस में गया। इस पर क्या बच गया सर, 0 बच गया। अब फिर से देख लीजिए, अब एक बात बताइए तो क्या आपको एक्स स्क्वायर का कोई संख्या और दिखा? सर हाँ है, तो सर ये किस में, सर ये माइनस में, और ये किस में सर प्लस में, तो प्लस माइनस घटता है, इसका मतलब 2 गो एक्स स्क्वायर से 1 एक्स घट जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, सिर्फ 1 एक्स स्क्वायर। अच्छा जिसके साथ एक्स लगा हुआ है वो यहाँ पर है माइनस में, यहाँ भी है माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस होता है, चिन्ह रहेगा माइनस का लेकिन जुड़ के हो जाएगा 10x। ओके -3, अच्छा और कुछ नहीं है, तो ये अपने असर पर एडिटरा बराबर 0 हो गया। फिर से वही करना है, यहाँ समीकरण आ गया, फिर से हमको वही देखना है कि हम फिर से क्या लिखेंगे, चूंकि दिए गए समीकरण की घात 2 है, इसीलिए दिए गए समीकरण
द्विघात समीकरण होगा। बस द्विघात समीकरण होगा। कितना इजी है, हो गया ना, ये भी, इसका भी काम खत्म हो गया भाई। तो चलिए आगे, उसके बाद ये समझ में आ गया पूरी तरह से, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। चलिए स्टेप बस याद रखना कि जिस समीकरण का ऊपर अधिकतम घात अगर 2 आ जाती है तो हम उसे द्विघात कहेंगे, और अगर जिसका नहीं आता है तो उसे हम लोग नहीं कहेंगे। तो ठीक है, ये एक्सरसाइज नंबर 4.1 का हमने 1 नंबर का 4th पार्ट तक कर चुका। अब बाकी बहुत ही इजी है, जिस तरह अभी बताया उसी तरह से आप इजी से कर सकते हैं। अगर जिसमें आपको दिक्कत हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2 का सारा पार्ट्स लेके आऊंगा इंशाल्लाह। जब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखकर अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, और आप अपने दोस्तों से हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में शेयर कीजिए, और उससे जाकर के बताइए कि यहाँ से आप अगर एजुकेशन लीजिएगा तो बिल्कुल सरल में बताने का मैं प्रयास करूँगा। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बस यहीं तक के लिए आज इतना।